बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल SZ यूट्यूब में खुश आमदीद। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये कहानी एक खूबसूरत और नेक दिल शहजादी की है जिसकी शादी एक फ़कीर से हो गई, और इस हैरान कुन वाक़ये के पीछे एक निहायत सबक आमोज़ हक़ात छुपी है। कहते हैं कि ये दूर दराज सल्तनत में एक बादशाह अपनी अक्ल व दानिश, अदल व इंसाफ और रियाया परवरी के बाइस बहुत मशहूर था। इसकी एक ही बेटी थी जो हुस्न व जमाल में बेमिसाल और किरदार की निहायत नेक सीरत शहजादी थी। वो ना सिर्फ बादशाह की चहेती थी बल्कि पूरी सल्तनत में इसकी नेकी और रहम दिली की मिसालें दी जाती थीं। शहजादी का दिल हमेशा अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज रहता था और वो अक्सर महल के बाहर जाकर गरीबों की मदद किया करती थी। वो उनसे बातें करती, उनके दुख दर्द सुनती और हता अल मकदूर उनकी मदद करती। इसके दिल में दुनियावी शान और शौकत की कोई तलब ना थी, बल्कि वो हमेशा हकीकत की तलाश में रहती थी। एक दिन महल में एक अजीब ऐलान हुआ। बादशाह ने दरबारियों को बुलाया और कहा कि वक्त आ गया है कि शहजादी के लिए मुनासिब रिश्ता तलाश किया जाए। तमाम वजीर और मुशीर शहजादी के लिए एक ताकतवर और दौलतमंद शहजादे की तलाश में लग गए। हर तरफ से पैगामात आना शुरू हो गए। बड़े बड़े बादशाहों के बेटे और अमीरजादे शहजादी से शादी के ख्वाहिशमंद थे, मगर शहजादी के दिल में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन शहजादी ने अपने वालिद से कहा, अब्बा हुजूर, मैं सिर्फ उस से शादी करूंगी जो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हो और जिसका दिल दुनिया की चमक दमक से आज़ाद हो। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गया। उसने बहुत समझाने की कोशिश की कि बादशाहत के लिए एक ताकतवर और समझदार बादशाह दरकार होता है, मगर शहजादी ने अपनी बात पर इसरार किया। बादशाह ने सल्तनत में ऐलान करवाया कि जो शख्स ये साबित करे कि वो अल्लाह का सबसे बड़ा आशिक है, शहजादी की शादी उससे कर दी जाएगी। इस ऐलान ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी। कई दरवेश, उलमा, सूफी और जाहिद दरबार में पहुंचे और अपनी मोहब्बत इलाही का सबूत देने लगे, मगर शहजादी का दिल किसी पर मुतमईन न हुआ। चंद दिन बाद एक फ़कीर दरबार में आया। उसके कपड़े बोसीदा, चेहरा नूरानी और आंखों में गहरी रोशनी थी। बादशाह ने उससे पूछा, तुम किस बुनियाद पर कहते हो कि तुम्हें अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत है? फ़कीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में बसर कर दी है। मैंने दुनिया की तमाम मोहब्बतों को तर्क कर दिया और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जीता हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं, मगर मेरा दिल सुकून से भरपूर है क्योंकि मैं हर लम्हा अल्लाह को याद करता हूँ। शहजादी ने फ़कीर की बातें सुनी और उसकी आंखों में वो चमक देखी जो दुनियावी ख्वाहिशात से खाली थी। इसका दिल गवाही देने लगा कि यही वो शख्स है जिसे वो तलाश कर रही थी। उसने बादशाह से कहा, अब्बा हुजूर, मैं अपनी शर्त पर कायम हूँ। मैं इसी फ़कीर से शादी करूंगी। बादशाह के लिए ये फैसला बहुत मुश्किल था, मगर वो अपनी बेटी की खुशी और ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता था। यूं शहजादी की शादी फ़कीर से कर दी गई। शादी के बाद शहजादी ने फ़कीर के साथ सादा जिंदगी बसर करना शुरू की। वो महल के ऐश व आराम को छोड़कर एक छोटे से कच्चे मकान में आ गई, मगर वो उसके दिल में सुकून था क्योंकि वो उसकी जिंदगी में हकीकी मोहब्बत और रूहानी खुशी आ चुकी थी। वो अपने शौहर के साथ मिलकर इबादत करती, जिक्र इलाही में मशगूल रहती और लोगों की मदद करती। वक्त गुजरता गया और जल्द ही बादशाह को एहसास हो गया कि इसकी बेटी ने जो फैसला किया वो कितना दुरुस्त था। फ़कीर की आजिज़ी, तकवा और मोहब्बत ने न सिर्फ शहजादी बल्कि बादशाह की सल्तनत को भी बरकत से भर दिया। उसकी दुआओं और नेक नीति की बदौलत पूरे मुल्क में खुशहाली आ गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत दुनिया की चमक दमक में नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी में है। हकीकी खुशी दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में है।